इन्वेस्टर्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले हमें क्या चीज है जो साथ में लेकर चलना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट या फिर टाइम, मतलब टाइम मैटर करता है इन्वेस्टमेंट में या फिर अमाउंट है। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बट इसका सिंपल सा आंसर है द टाइम। टाइम इज ओनली मैटर व्हाइल स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है कि टाइम ही क्यों। देखो, कंपाउंडिंग ही होती है जो मनी को ग्रो करती है, और कंपाउंडिंग का मैजिक वर्क सिर्फ लॉन्ग टर्म में करता है, शॉर्ट टर्म के लिए कंपाउंडिंग है ही नहीं। तो सिंपल सा मतलब है, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो ये मैटर नहीं कर रहा है, कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ये मैटर करता है। मैं इसको बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल से इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा, वेलकम बैक टू माय चैनल विच नेम इज बी डिजिटल इन्वेस्टर। इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अमाउंट मैटर करता है इन्वेस्टमेंट में या फिर टाइम। इसका आंसर सबको ही पता है, टाइम मैटर करता है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, चाहे थोड़े से अमाउंट से करो, मनी आपकी ग्रो होनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रह गए और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइमली इंक्रीज भी किया, तो ये मत सोचो कि मुझे 10 लाख मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, मैं तभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। अगर इसका बहुत ही सिंपल सा बेसिक एग्जाम्पल लूं तो हम दो लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं। एक है रमेश और एक है सुरेश। दोनों की एज सेम है, 2020। दे गेट द जॉब सेम टाइम एंड दे गेट द सैलरी सेम सैलरी, 20,000। तो दोनों की सैलरी भी सेम है, 20,000। दोनों को सेम टाइम पे जॉब मिली है और दोनों की एज भी सेम है, 20 एंड 20। रमेश कहता है कि आई हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। सुरेश कहता है पागल है क्या, अभी मजे कर लेते हैं, अभी तो लाइफ को जीना है, ये तो टाइम है स्पेंड करने का, टाइम है लाइफ एंजॉय करने का, स्पेंड करने का। और तू कह रहा है कि अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। बट रमेश का कहना ये है, नहीं, आई नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट फर्स्ट, बाद में कोई और चीज देखूंगा मैं। सुरेश कहता है तू कर, मैं तो अभी इंजॉय करूंगा, 10 साल बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा, मैं ज्यादा अमाउंट से कर लूंगा, मैं 10,000 से स्टार्ट कर लूंगा। तो दोनों ने अपना अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया। रमेश ने सारी चीजों को इग्नोर करते हुए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी ओनली ₹5,000, क्योंकि उसको पता है, फाइनेंशियल लैंग्वेज में कहा गया है कि अपनी सैलरी का हमेशा 20% इन्वेस्ट करो। तो उसने 5,000 की एसआईपी स्टार्ट कर दी किसी भी म्यूचुअल फंड में। और उसने एक रीजन बनाया है कि मुझे हर साल अपनी जो एसआईपी है वो 10% से टॉपअप करनी है। तो इस तरह से उसने पूरे 10 साल लग के इन्वेस्टमेंट की। तो आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, ये बना है रमेश का कॉर्पस पूरे 10 साल का। तो अब स्टार्ट की है सुरेश ने इन्वेस्टमेंट। सुरेश ने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट 10,000 से। एसआईपी को टॉपअप नहीं किया है, सिंपल अमाउंट लेके चला है वो 10,000। और उसने इन्वेस्टमेंट की है पूरे 20 साल तक, यानी 20 साल तक इन्वेस्टमेंट की सुरेश ने और 30 साल तक इन्वेस्टमेंट की रमेश ने। जैसे कि मैंने बताया, 5,000 से उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी और 10% से अपनी एसआईपी को हर साल बढ़ाया है, 30 साल तक, 20 साल तक 10,000 और ऑफकोर्स टॉपअप एसआईपी स्टार्ट हुई 5,000। तो अब दोनों का पर्पस आप देख सकते हैं। 30 साल टॉपअप एसआईपी एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% और 10% से अपनी एसआईपी को टॉपअप किया है। 30 साल का पर्पस है ये। चेक कीजिए कितना ज्यादा अमाउंट है। अब यहाँ पर आप सुरेश का देख सकते हैं, 10,000 और 20 साल, और कॉर्पस आप देखिए कितना है। तो ये जो है ह्यूज गैप आ गया दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि रमेश के पैसे को कंपाउंड होने का ज्यादा टाइम मिला। उसने ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, पूरे 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और अपनी जो एसआईपी उसको 10% से टॉपअप भी किया है। टॉपअप एसआईपी करता गया वो हर साल 10% से अपनी एसआईपी को। उसका कॉर्पस आप देख सकते हैं। क्या उसको अब काम करने की जरूरत है? क्योंकि अब वो 50 का हो चुका है। सेम टाइम पे सुरेश भी 50 का हो चुका है, लेकिन उसका जो कॉर्पस आप देख सकते हैं, 10,000 से स्टार्ट की थी रेगुलर एसआईपी, विच इज कॉल्ड रेगुलर एसआईपी। किस तरह का कोई टॉपअप नहीं किया, स्टेप अप एसआईपी नहीं की, सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ही स्टे रखा। और आप उसका कॉर्पस देख सकते हैं। मैंने दोनों में ही इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया, मैंने दोनों में टैक्स को एडजस्ट नहीं किया है, तब जाके ये कॉर्पस बन रहा है दोनों का। लेकिन अगर हम इस तरफ फिर से रमेश का कॉर्पस देखते हैं, सिर्फ 5,000 से उसने एक रेगुलर एसआईपी की पूरे 30 साल के लिए, किसी भी तरह से अपनी एसआईपी को टॉपअप नहीं किया है, कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तब भी रमेश का जो कॉर्पस है सुरेश के कॉर्पस से ज्यादा ही है। यू कैन सी, आप देख सकते हैं। तो ये यूज क्या पाया जाता है, रीजन ऑफ दैट ओनली टाइमिंग। कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे, चाहे कितना भी अमाउंट कर लो, उतना बड़ा कॉर्पस नहीं बना पाओगे जितना बड़ा कॉर्पस एक बंदा कम अमाउंट से लॉन्ग टाइम में बना लेगा। क्योंकि कंपाउंडिंग का मैजिक ही वर्क लॉन्ग टर्म में करता है, शॉर्ट टर्म के लिए कंपाउंडिंग है ही नहीं। और म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स हो गया, ईटीएफ्स हो गए, कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हो, स्पेशली एफडी भी, क्योंकि एफडी जो होती है वो फिक्स रिटर्न देती है, चाहे वो कमी रिटर्न क्यों ना दे, उसके जो रिटर्न होते हैं वो फिक्स होते हैं।
और हर बैंक में 5 साल का इंश्योरेंस तो आरबीआई हमें देती है कि 5 साल तक अगर कोई फ्रॉड निकल जाता है तो उसकी भरपाई आरबीआई करेगी। एफडी जो है सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट माना गया है, लेकिन रिटर्न कम देता है। उसके लिए लोग एफडी से थोड़ा दूर हो गए हैं आजकल, लेकिन जो पुराने लोग हैं आज वो भी एफडी ही करना पसंद करते हैं, और वो भी मेरे बताए गए तरीके से। इसमें मैं वो वीडियो दे दूंगी, आप एक बार देख लेना। लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगी कि किस तरह से आप एक एफडी से भी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि एफडी के अपने फिक्स इंटरेस्ट रेट होते हैं, उसी इंटरेस्ट रेट पे आप एक एफडी करते चले गए, और जो कंपाउंडिंग है ना, इंटरेस्ट के साथ पैसा आपका कंपाउंड होता गया, कंपाउंड होता गया, कंपाउंड होता गया। लॉन्ग टर्म तक अगर आप एफडी में टिक गए तो बहुत ही अच्छा कॉर्पस बना लोगे। उसी तरह से म्यूचुअल फंड में कैलकुलेट होते हैं सीएजीआर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो कई बार क्या होती है, म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीम्स होती है 3-3 साल तक वर्क नहीं करती। बी पेशेंस से काम रहना पड़ता है म्यूचुअल फंड में। अगर आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और आपको पेशेंस लूज नहीं करने हैं, क्योंकि कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी होती हैं जो 3-3 साल तक किसी तरह की कोई भी रिटर्न डिलीवर नहीं करती, और नेगेटिव में भी रिटर्न दे सकती हैं। तो इस पे काम एंड स्टे इन्वेस्टेड कि अच्छे रिटर्न, हाँ एक्सपेक्टेशंस आप अच्छे रिटर्न की रख सकते हो। 12% हमने इसलिए लिया है, वैसे लोग मैं तो 15% का इंटरेस्ट रेट लेते हैं, बट 12% का ही लेके चलती हूँ मैं तो, क्योंकि हम किसी की एक्सपेक्टेशन किस तरह से मतलब बढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए आप 12% ही लेके चलो। 15% मिल गए तो आप सरप्राइज हो, मतलब अच्छी बात है लगे आपका, लेकिन 12% ही लेके चलो। कम से कम इंटरेस्ट रेट लेके चलना चाहिए, तभी कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो इस तरह से रमेश जो है उसने ज्यादा अर्न किया सुरेश से, दोनों ही कंडीशन में। कम अमाउंट से भी इन्वेस्टेड रखा अपनी इन्वेस्टमेंट को, और ओनली द रीजन इज दैट टाइम, 30 ईयर एंड 20 ईयर। वो 10,000 से इन्वेस्ट कर रहा है, पर उसने सिर्फ 20 साल तक किया है। वो 5,000 से इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसने पूरे 30 साल तक किया है। दोनों का कंप्लीटली अमाउंट देख लो आप कितना, दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख लो, इंटरेस्ट अमाउंट देख लो, और टोटल कॉर्पस देख लो। ये डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग व्हाइल इन्वेस्टिंग, ओनली मैटर टाइम, नो मैटर अमाउंट। कितना इन्वेस्ट कर लो मैटर नहीं करता, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो ये मैटर करता है। शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में आना चाहते हो तो कुछ भी नहीं है, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लो। लॉन्ग टर्म के लिए ही म्यूचुअल फंड है, शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड है ही नहीं। और लॉन्ग टर्म का जो पीरियड है म्यूचुअल फंड का, वो माना गया है 10 to 15 ईयर। अब आप बोलोगे 10 to 15 ईयर, और लोग तो कहते हैं 7 साल। 7 साल का जो पीरियड है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, बट यस उसमें जो नेगेटिव रिटर्न के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। 7 ईयर में आपको कंपाउंडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट में। हाँ, नेगेटिव रिटर्न के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न आपको शायद ही कम मिलेंगे अगर आप 7 साल तक किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टेड रह गए। पैसे को कंपाउंड होने का थोड़ा टाइम मिल जाता है। 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड नहीं है, 3 साल के लिए म्यूचुअल फंड नहीं है, 1 साल के लिए तो सोचिए मत। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा, कैसा लगा? मैंने दोनों तरीके से आपको समझाया है, विच वन इज बेटर, द टाइम, द अमाउंट। तो आप सोच लो आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टार्ट करने जा रहे हो, 100 रुपए ही है ना, उसी से स्टार्ट कर लो। बस स्टार्ट तो करो। 18 के भी हो ना तो बस स्टार्ट करो, ₹100 से, फिर 500 से। हम जब 18 के हैं, स्कूल में हमें पैसे मिलते हैं पापा से, जो हमारे खर्चे हमने कर लिए, उसके बाद हमने 100 रुपए से इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद जब हम इन्वेस्ट करने लगे, हम 500 करेंगे, 1000 करेंगे। धीरे धीरे करके हमारी इन्वेस्टमेंट की हैबिट बिल्ड हो जाएगी, और इस तरह से एक आदत सी हो जाएगी सेविंग करने की, और सेविंग से इन्वेस्टमेंट करने की। जाहिर सी बात है, हम सेविंग करने लगते हैं, इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, तो गोल जो है ना वो अपने आप हमारे दिमाग में आने लगते हैं कि अभी तो मुझे ये भी चाहिए, अभी तो मुझे ये भी चाहिए, इतने साल में मुझे ये अचीव करना है, इतने साल में मुझे वो अचीव करना है। तो इस तरह से आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे लॉन्ग टर्म में, ट्रस्ट मी। सो प्लीज like this video, subscribe to my YouTube channel, press the bell icon so that you can get notifications of my new videos. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, जो नॉलेज है, जो भी जानकारी है, सारी मिस होती चली जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड। बाय।